देखिए आप लोग हेलो देखिए आप लोग है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट वन का वीडियो हम अपलोड कर दिया है। ये सुगम विज्ञान है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित पार्ट वन का वीडियो आपको पहले लिस्ट में मिल जाएगा और पार्ट टू अपलोड हो जाएगा। पार्ट टू का वीडियो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्लास 8 का ये सुगम विज्ञान है। खरीफ फसल, रबी फसल, ग्रीष्म फसल के बारे में, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, वसा प्रदान करने वाली फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, पार्ट वन के में चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाया गया है। आप लोग के सुविधा के लिए हम बना रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम बरसीम चारा फसल हो गया, जय सूडान घास बरसीम। चारा फसल हो गया जय सूडान घास बरसीम, जय सूडान घास बरसीम चारा फसल हो गया। रेशेदार फसल आपको हो जाएगा, रेशेदार फसल हो जाएगा जूट और कपास, जो है रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल जूट और कपास आपको रेशेदार फसल होगा। कपास रेशेदार फसल कौन सा हो जाएगा? जूट और कपास। कपास यानी रुई, कपास को हम लोग रुई कहते हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल हो जाएगा, जूट और कपास हो जाएगा। में पाए जाने वाले जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव, पौधे तथा जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन करता है, उसे ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस से जो है ना, ह्यूमस से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होता है। ह्यूमस से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होता है। ह्यूमस से वृद्धि होती है तथा मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। केंचुआ जो है, केंचुआ मिट्टी को पलटते रहता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। केंचुआ जो है केंचुआ को पलटते रहता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाने के बाद इसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र किसको कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं ना। मिट्टी को उलटना, पलटना तथा भुरभुरा करना जोताई कहलाता है। मिट्टी को उलटना, पलटना तथा भुरभुरा करना क्या कहलाता है? जोताई कहलाता है। खेतों की जुताई करने वाले उपकरण को हल कहते हैं। खेतों की जुताई करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। खेत की मिट्टी शुष्क और कड़ी हो तो इसके लिए खेत में पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद पानी सोख लेता है मिट्टी, जिससे हल्का हो जाता है। जुताई से पहले खेत में कंपोस्ट खाद भी डाला जाता है। खेत की जुताई से पहले खेत में कंपोस्ट खाद भी डाला जाता है, जिससे मिट्टी में खाद जो है पूरी तरह से मिल जाए, जिससे इसकी उर्वरकता शक्ति मिल जाए, तो इसको पोषक तत्व अधिक रूप से मिलेगा, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेगा, इसीलिए खाद मिलाया जाता है मिट्टी में। कहते हैं हल में लोहे के तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। जिसे हम फाल कहते हैं। फाल को फार भी कह सकते हैं, फाल को फार भी कहा जाता है। ये लकड़ी तथा लोहा का बना होता है और ये पशु द्वारा खींचा जाता है। लकड़ी तथा लोहा का बना होता है और पशु के द्वारा खींचा जा सकता है। ये में ट्रैक्टर जो खेत जोता है उसमें कई तरह के ब्लेड लगे रहते हैं, ये भी फाल का रूप कहलाता है। ये भी इसमें कई ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, कई ब्लेड का उपयोग किया जाता है उसमें। पाटल किसे कहते हैं? जुताई के बाद खेत में बड़े बड़े मिट्टी के ढेले को पाटल कहते हैं। पाटल किसे कहते हैं? जुताई के बाद खेत में बड़े बड़े मिट्टी के ढेले को पाटल कहते हैं। जुताई के बाद कृषि कार्य हेतु है हल, कुदाली, कल्टीवेटर, बीज है कार्य के हेतु इसका उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य हेतु हल, कल्टीवेटर, बीज, उत्तम बीज होना चाहिए, कुदाल होना चाहिए। ये खेती के प्रमुख कृषि औजार सब है। ये वैसा पौधा जो खेत में बिना चाहे फसल के साथ उग जाए, उसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जो है फसल के वृद्धि को प्रभावित करता है। खरपतवार फसल के वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया गाजर घास हो गया, बथुआ हो गया, गोखरू या जोन्थियम, ये सब खरपतवार का एग्जाम्पल हो गया।
खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन को खरपतवारनाशी कहा जाता है। खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन को खरपतवारनाशी रसायन कहते हैं। 4D ब्यूटाक्लोर MCPA, 4D ब्यूटाक्लोर MCPA और MCPA, 4D ब्यूटाक्लोर MCPA, 4D ब्यूटाक्लोर MCPA। अब अगले क्लास में हम बताएंगे पीरकनाशी क्या होता है। पीरकनाशी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है नीम होता है। पीरकनाशी के बारे में अगले क्लास में हम बताएंगे।